आज हम एक औषधि पादप भृंगराज के बारे में जानेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है एसिलिप्टिया एल्बा और ये एस्टेरेसी कुल का है। अंग्रेजी नाम इसका ट्रेलिंग एसिलिप्टा या फाल्स डेजी और संस्कृत में से भृंगराज, केशराज, केशरंजन, हिंदी में भंगेरा, भांगरा, भंगरैया और भृंगराज और गुजराती में भांगरो, कालो भांगरो, मराठी में भाका, भांगरा, भीमराज, बंगाली में केसरिया, कसूरिया, भीमराज और पंजाब में किशोरी, केशराज, केसरी, भीमराज के नाम से जाना जाता है। यह पौधा घने मुलायम काले केशों के लिए प्रसिद्ध होता है। यह 6000 फुट की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। भृंगराज के छोटे छोटे एक वर्षायु छूप पर्षणशील यानी फैलने वाले और कभी कभी खड़े होते हैं, अनेक शाखी होते हैं। शाखाएं जो इनके रोमृत यानी छोटी छोटी रोम निकल लेते हैं और ग्रंथियों पर मूल युक्त होती हैं और पत्र जो पत्तियां हैं अभिमुख होती हैं और आयताकार, मालाकार, अंडाकार, नुकीले होते हैं। पुष्प इनके एक गुच्छे के रूप में निकलते हैं, मंडकों के रूप में लगे रहते हैं। सामान्यतः इनमें जाड़ों में पुष्प आते हैं। इनके बीज लंबे, छोटे, काली जीर्ण के समान होते हैं। इसकी पत्तियों को मसलने पर एक हरित काला रस निकलता है जो शीघ्र ही काला पड़ जाता है। आधा शीशी के रोग में भृंगराज के रस और बकरी का दूध समान भाग लेकर उसको गर्म करके नाक में टपकाने से और भृंगराज के रस में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर लेप करने से आधा शीशी मिट जाती है। केशों के रोग में बालों को छोटा करके उस स्थान पर जहां पर बाल ना हो भांगरा के पत्र सोरस की मालिश करने से कुछ दिनों में अच्छे काले बाल निकलते हैं। जिनके बाल टूटते हैं या दो मुंह हो जाते हैं उन्हें इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। भृंगराज का तेल बालों को काला करने के काम भी आता है। नेत्र विकार में छाया में शुष्क इसके पत्तों का महीन चूर्ण 10 ग्राम, शहद 3 ग्राम, गाय का घी 3 ग्राम नित्य सोते समय रात्रि में 40 दिन तक सेवन करने से दृष्टिमान आदि सर्व प्रकार के नेत्र रोगों में लाभ होता है। यानी जो दृष्टि कमजोर रहती है उसमें काम करता है। इसका सौरस इसका सौरस 2 बूंद सूर्योदय से 1 घड़ी के अंदर या सूर्यास्त से 1 घड़ी पूर्व आंखों में डालते रहने से फूली आदि नेत्र विकार शीघ्र अच्छे हो जाते हैं। दंतशूल दांत के दर्द में रोगी की जिस ओर की दाढ़ में दर्द हो उसके विपरीत कान के भीतर 21 सौरस की 2-4 बूंदें टपका देने से दर्द तत्काल दूर होता है। एक बार में लाभ ना हो तो 2 बार प्रयोग करने से अवश्य लाभ होता है। पीलिया रोग में इसके ताजे स्वच्छ पत्तों को पीसकर 2 ग्राम कल्क में 7 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर नित्य प्रातः खाली पेट खट्टे दही या तक्र के साथ देने से 5 या 6 दिन में ही पांडु या पीलिया रोग में विशेष लाभ होता है। यकृत वृद्धि और उदर शोथ में अत्यंत लाभप्रद है। भृंगराज के 5 ग्राम रस में आधा ग्राम मिर्च का चूर्ण मिलाकर सवेरे दही के साथ लेने से कुछ दिन में ही कामला ठीक हो जाता है। विसूचिका या उल्टी दस्त में इसके पंचांग के 2 चम्मच सौरस में सेंधा नमक मिलाकर सुबह, दोपहर एवं शाम सेवन करने से लाभ होता है। और अतिसार में भृंगराज जड़ की महीन चूर्ण की बराबर मात्रा में बेल का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच ताजे पानी से दिन में 3 बार सेवन करने से अतिसार में अत्यंत लाभ होता है। भृंगराज तेल के फायदे। लीवर के विकार को आम भाषा में पीलिया कहा जाता है। इस चिकित्सीय अवस्था में भृंगराज की पत्तियों और जड़ से निकले अर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें वेडेलोलेक्टोन, इरोसोलिक और ओलिनोलिक एसिड जैसे
फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स औषधि गुण मौजूद होते हैं जो हेपेटोप्रोटेक्टिव लीवर विकार को ठीक करने की क्षमता के रूप में काम करते हैं। इसकी पत्तियों को शीशम या नारियल के तेल के साथ उबालकर अर्क बना लें। अब इस अर्क का उपयोग बालों को काला करने के लिए किया जा सकता है। सांस की समस्या में फायदेमंद भृंगराज में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण अस्थमा के दौरान होने वाली फेफड़ों की सूजन को दूर करने के साथ ही फेफड़ों को कई प्रकार से फायदा पहुंचाने में कारगर होते हैं। इससे सांस लेने में होने वाली तकलीफ में राहत मिलती है। भृंगराज द्वारा शरीर को ऊर्जावान करना आयुर्वेद में भृंगराज का उपयोग औषधि गुणों के कारण एनर्जी बूस्टर के रूप में किया जाता है। इसके उपयोग से उम्र के साथ खत्म होती ऊर्जा को फिर से वापस लाया जाता है। इसके अलावा यह प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करके शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है। इसके अर्क में पाए जाने वाले एंटीवायरल गुणों के कारण इसका उपयोग मुर्गियों में होने वाले रानीखेत नामक घातक बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। यह मुर्गियों में होने वाली सबसे गंभीर बीमारी है। अब आप जानते हैं कि इसमें जो इसका प्रयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए, भृंगराज का उपयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे इस तेल की जो तासीर होती है ठंडी होती है, इसलिए अगर किसी को सर्दी या जुकाम हो तो इसी से सिर की मालिश ना करें। जिन लोगों को लो शुगर की समस्या है उन्हें इसके सेवन से परहेज करना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद गुण रक्त में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को कम कर देता है। कब्ज की समस्या वालों को इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद एंटी स्पैस्मोडोमिक मल को चिकना होने से रोकता है और यह कब्ज में हानिकारक हो सकता है।